हेलो गाइस, दिस इज जगदीश पाठक एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पाठशाला। बच्चों, आज हम क्लियर करेंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे आप और क्या क्या है, और इस चैप्टर में आप किस केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है। सबसे पहले बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन करते हैं। जहां आपने इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ा होगा, डायगोनल सेल्स भी पढ़ा होंगे, जो नॉर्मल सेल होते हैं, बैटरी सेल होते हैं, घर में जो इन्वर्टर रखा होता है, वो सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही होता है। वहां जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कई बार आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपके पास क्या आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, और समटाइम्स आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन पूरी होती है। ठीक है, इसका इंटर कन्वर्जन जाओ आप कहीं भी पढ़ोगे, वो किस में आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम बात करें तो क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interconversion. It is a branch of chemistry which deals with interconversion of electrical energy to chemical energy and a vice versa. ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी से केमिकल एनर्जी में जा सकते हो, और केमिकल एनर्जी से अगेन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा सकते हो। ठीक है, मैं मान के चलता हूं बच्चों, आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यहाँ आपके पास इलेक्ट्रोलाइट टैंक होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, जो आपने 10th में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, 11th में भी देखा है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो मुझे पता है आपको यहाँ कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं हल्का हल्का बताता चलता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले बेसिक टर्म पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ इंटर कन्वर्जन होने वाला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में। तो कन्वर्टेड आप कैसे करोगे, यहाँ आपके पास सिंपल सर्किट बनाओगे पूरा। ठीक है, सर्किट बनाओगे तो सर्किट में करंट फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम सिंपली करंट कहते हैं। तो उसके लिए आपको कंडक्टर पता होना चाहिए और इंसुलेटर पता होना चाहिए, जो हम यूज करेंगे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर को आप जनरली सभी को पता है। ठीक है, कंडक्टर सिंपली क्या होते हैं, जहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है। जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है वो कंडक्टर है, विच सब्सटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहां सिंपली मैं बोल दूं, डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट यहां फ्लो कर सकता है, कैन बी फ्लो, बट डज नॉट फ्लो, यहां डज नॉट फ्लो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, कंडक्टर पता चल गया आपको, इंसुलेटर पता चल गया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको आइडिया लग गया कि है क्या, और यहाँ पढ़ने के वाले पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब बच्चों आपके पास कंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, ये आपने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, अब मैं यहाँ आपको बताऊंगा। जो आपके पास जो कंडक्टर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं नेचर में, जो हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। मैं बताऊंगा कि कौन सा वाला है। जो दो कंडक्टर है, कंडक्टर भी आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। ठीक है, ये दो कंडक्टर होते हैं आपके जनरली नेचर में। अब जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ते हैं वो हम पूरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, मैं पूरा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजें बताऊंगा। इसी के अंदर हम मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है। सिंपली क्या है, कंडक्टर के अंदर जो करंट पास करे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, करंट जनरेट होगा, तो हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। अब मेटेलिक का मतलब समझ पा रहे हो, मेटल्स के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, अब मेटल्स के अंदर कंडक्टर या इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, आपको पता होगा बेटा, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, वहां इलेक्ट्रॉन्स सिंपली फ्लो कैसे करते हैं, क्योंकि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण मोबिलिटी होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की, तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी मेटल्स के अंदर, जिसके कारण करंट जनरेट होता है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर के बारे में हल्का सा बताऊं, मान लो कि आपके पास ये मेटल है, इसके अंदर क्या है, एटम्स होंगे, मेटल्स के आयंस होंगे।
मेटल्स के आयंस होंगे, सिंपली मेटल्स है ये पूरा, ठीक है, उसके एटम होंगे मेटल का। मान लो आयरन है तो आयरन का एक एटम, दूसरा एटम, और आपको पता है बीच में क्या होता है, एटम्स के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो साइडों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं मेटल के पास, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं, आपने यहाँ देख लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। और जो पॉजिटिव पार्ट है बेटा, इस पॉजिटिव पार्ट को हम कर्नल कहते हैं। मेटल्स के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हम कर्नल बोलते हैं। और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण क्या होता है, मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्या होती है, मोबिलिटी होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, करंट जनरेट होगा। आपका करंट जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो तभी तो करंट जनरेट होता है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करने के लिए फ्री है, जिसका मतलब यहाँ कंडक्टर, आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो हो सकता है इजीली। तो ये इस तरह का कंडक्टर होंगे तो होंगे मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके कई बार कॉम्पिटिशन में आ जाता है, या बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, अब मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, मैं जनरल लिख रहा हूं यहां, मेटेलिक कंडक्टर में ठीक है, आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। आपने मेटेलिक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करा तो आपकी कंडक्टिविटी के साथ क्या होगा, कंडक्टिविटी उस मटेरियल की बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। उस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी। बेटा देखो, आपको लग रहा है कि सर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू बता देता हूं आपको कि आपको लग रहा होगा सर ये मेटल है, मैंने यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ मेरे पास क्या है, एटम्स हैं बहुत सारे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ मेटल के पास। ये सब बात किसकी हो रही है, मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ। तो क्या होगा, आपको लगता है कि सर इनको मैं सिंपली क्या दे रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ जानी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तेज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जिसके कारण आप सोच रहे होंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, यहाँ कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, यहाँ इंक्रीज होनी चाहिए। पर बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही है कॉन्सेप्ट ये। बट इस कॉन्सेप्ट में ये गड़बड़ है कि तब आप उसको हीट दोगे तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। ये पॉजिटिव पार्ट है, जो कर्नल पार्ट है मेटल के अंदर, पॉजिटिव पार्ट को हम कर्नल बोलते हैं, इस कर्नल पार्ट को भी तो एनर्जी मिलेगी, ये भी तो मूव करना कोशिश करेगा, बट इसके बाद जगह नहीं है ज्यादा तो भाग तो सकता नहीं है, अपनी ही जगह में क्या करेगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सारे वाइब्रेशन करने स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेट होने लग जाएंगे। अब जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कर रहा था ना, तो ये फ्लो नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा फ्लो नहीं कर पाएगा जितना पहले कर रहा था, डज नॉट फ्लो इजिली, ठीक है। क्या नहीं कर पाएगा बेटा, डज नॉट फ्लो इजिली। तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे, अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कर्नल पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो भी तो वाइब्रेट करने लग जाएगा, वो वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, स्लो हो गए। तो क्वेश्चन में हो क्या आंसर में, सर फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स थे सर वो डिक्रीज हो गए यहाँ तो, बट हमने सोचा था कि इंक्रीज होने चाहिए, बट यहाँ डिक्रीज हो गए, जिसके कारण कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये पार्ट गलत है, ये पार्ट सही है। यहाँ आपकी आप मेटेलिक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हो या उसको हीट देते हो या उसको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, तो वहां आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। ये क्या होता है, ये भी बड़ा आसान है बच्चों, बहुत आसान है ये भी। जो सेकंड है वो था आपका
इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। ये जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होते हैं ये जनरली एसिड होते हैं या बेस होते हैं, ठीक है, या साल्ट होते हैं। जनरली ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, ये एसिड होते हैं या बेस होते हैं या साल्ट होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा, ठीक है, अभी बताऊंगा इसका रीजन भी। बट ये क्या होंगे, ये अपनी एक्वस फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये सारे मैं अपनी एक्वस फॉर्म में कह रहा हूं, तभी एक्वस फॉर्म में होंगे। जैसे कि आप किसी कंटेनर के अंदर आपके पास क्या है, आपने क्या डाला, एसिड डाल दिया। एसिड क्या करेगा, H+ आयन दे देगा। ये आपने पढ़ा ही है अर्नियस थ्योरी में, ठीक है, अर्नियस थ्योरी में बेसिक था। एसिड क्या होता है, H+ में डिसोसिएट हो जाता है। इन केस आप बेस डालते, ये OH रिलीज कर देता, OH- रिलीज कर देता, ये भी आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। जो साल्ट डालते आप यहाँ, तो ये भी क्या दे देता, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में दे देता, टूट जाता, जैसे Na+ और Cl- NaCl डाल देते तो मैं, ठीक है। तो सिंपली इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर वो कंडक्टर्स हैं जो किसी एक्वा सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में या किसी में डालने के बाद अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। डिसोसिएट कहने का मतलब वो अपने को तोड़ लेते हैं, आयंस में तोड़ लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है अब सॉल्यूशन में क्या हो गए, आयंस हो गए, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, अब आयंस हैं, ठीक है। अब आयंस हैं तो आयंस फ्लो कर सकते हैं, आयंस फ्लो करेंगे तो कंडक्टिविटी भी फ्लो होगी यहाँ, ठीक है। कहने का मतलब है कंडक्टर, ये आपने यहाँ इलेक्ट्रोड डालोगे और यहाँ भी इलेक्ट्रोड डालोगे तो यहाँ से सिंपली आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आयंस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। इस तरह के जो कंडक्टर होते हैं वो जनरली एसिड होंगे, बेस होंगे, साल्ट होंगे। इस प्रोसेस को हम, ठीक है, ये हमने जो डाला है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर भी होते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लो जनरली, क्योंकि ये आगे बड़ा पढ़ने वाले हो। जो इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं जो आप डाल रहे हो, ठीक है, ये हो सकता है कि पूरा 100% टूट जाए, या ये भी हो सकता है कि सब थोड़ा ही टूटे, 50% टूटे, 40% टूटे, कुछ भी, कंप्लीट डिसोसिएट ना हो, कंप्लीट ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हो सकता है बेटा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बताया जो 100% डिसोसिएट हो जाए किसी सॉल्यूशन में जाने के बाद, क्या हो जाए बेटा, 100% डिसोसिएट हो जाए। ये 100% ब्रेक डाउन होंगे, 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा वो 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में जाने के बाद, एक्वस में या अपने मोल्टन स्टेट में जाने के बाद 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। डज नॉट डिसोसिएट 100%, ठीक है, या फुली डिसोसिएट, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल बता देता हूं कि भाई इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, या इलेक्ट्रिक कंडक्टर के एग्जांपल कौन कौन से हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेटा आपका, मैंने कहा आपके साल्ट, ठीक है, एसिड, बेस, ठीक है, ये सारे आपके पास, जैसे NaCl, ठीक है, MgCl2, ये सारे क्या हैं आपके, ये साल्ट है, ये क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर का मतलब, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर का मतलब बेटा जो पानी में, इसका अपोजिट है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर था, इसका अपोजिट बोलो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर जो डज नॉट डिसोसिएट। यहां मैंने बोला था, देखो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग के अंदर 100% डिसोसिएट टूटेंगे, ये भी टूटेगा मगर 100% टूटेगा, बट ये भी टूटेगा बट ये 100% नहीं टूटेगा, ठीक है। 100% डिसोसिएट नहीं होगा, बट इसके केस में ये टूटेगा ही नहीं। डज नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। अभी बता दूं, चलो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट की भी बात करेंगे अभी, ठीक है। अब देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल देख लेते हैं। यूरिया, ग्लूकोज, ये जनरल एग्जांपल है इसके, ठीक है। यूरिया और ग्लूकोज इसके जनरल एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं।
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी देख लेते हैं एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है एसिटिक एसिड, आपका एसिटिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3COOH। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट तो है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो है, बट 100% डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के भी मैंने एग्जांपल लिख दिए। ये कौन कौन से हैं, ये यूरिया ग्लूकोज है। इसके अंदर मैंने दो पढ़ा है आपको, स्ट्रॉन्ग और वीक, और मैंने इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बताया जो कंडक्ट नहीं करेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट, यहाँ कुछ भी परसेंट डिसोसिएट नहीं होगा। तो डिसोसिएट नहीं होंगे तो यहाँ आपका सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी सर्किट कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आयंस मूव ही नहीं करेंगे यहाँ इसके केस में, ठीक है। अब थोड़ा सा चलो एक बात कर लेते हैं, मैंने बार बार बोल रहा था एक्वस और मोल्टन स्टेट में, कई बच्चों को नहीं पता कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत जगह लिखा जाता है बुकों में भी, बच्चों को अगर पता नहीं है, ठीक है, कोई भी टीचर्स को थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करता। एक्वस का मतलब देखो यहाँ वाटर की प्रेजेंस होगी, इतना सबको पता रहता है, इतना सबको पता रहता है सर एक्वस का मतलब वाटर तो है यहाँ, ठीक है, वाटर है, ठीक है। किसी कंटेनर में वाटर है पहले से और मैंने उसमें NaCl मिला दिया, ठीक है, तो वहां क्या होगा, मान लो मेरे पास क्या था NaCl पहले से था या वाटर पहले से था, तो मैंने NaCl को वाटर में मिला दिया, ठीक है। और NaCl क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी गुड इलेक्ट्रोलाइट, भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% डिसोसिएट होगा बेटा ये तो। अब यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा Na प्लस एक्वस, ठीक है, प्लस Cl माइनस एक्वस। अब बेटा हम आपका क्या है वाटर भी तो है, तो वाटर भी है तो हम वाटर के आयन भी मिलेंगे प्लस H प्लस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। कहने का मतलब है आपको चार तरह के आयंस मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसमें ये कमी है, ये इम्प्योर फॉर्म मिल रहा है आपको। देखो आपको Na और Cl माइनस के आयन चाहिए थे, ठीक है, बट यहाँ आपको H प्लस और OH माइनस के भी मिल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और मोल्टन स्टेट क्या होती है, इन केस मेरे पास NaCl है, मैंने इसको हीट करे जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, 1000 केल्विन कर दिया। उस केस में क्या होगा, ये NaCl साल्ट क्या होगा, अपने आप को तोड़ लेगा, ठीक है, तोड़ लेगा बिल्कुल लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये क्या होती है लिक्विड स्टेट में होती है, ये एक्वस में होती है, यहाँ वाटर है। अब देखो यहाँ आपको दो ही आयन मिले, इसका मतलब ये प्योर स्टेट है, प्योर स्टेट है, कहा जाए तो ये प्योर है, प्योर आयन मिल रहे जो चाहिए थे वही मिल रहे, और यहाँ आपको एक्स्ट्रा H प्लस और OH माइनस भी आयन मिल रहे हैं, ठीक है। बट इसमें जो कंडीशन, इसको मोल्टन स्टेट में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, टेम्परेचर आपको देना पड़ता है, यहाँ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी में मिला दो अपने आप टूट जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ आपको दो आयन और फालतू मिलेंगे, H प्लस और OH माइनस आयन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और, ये फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रिक। अब देखो पूरा चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, अब इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। तो मैं इस चैप्टर के अंदर आगे पूरे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताऊंगा कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइट को इफेक्ट करते हैं, और कुछ मेजरमेंट टर्म बताऊंगा। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, बहुत इजी लगेगा आपको बाद में जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कंडक्टेंस के फॉर्मुलेस बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से फॉर्मुले हैं, बहुत आसान फॉर्मुले हैं, और बहुत इजी ट्रिक्स बताऊंगा, आपको याद करने नहीं पड़ेंगी क्योंकि आपको पहले से पता है, और बस उसको उसी को मैं चेंज करने वाला हूं जो फॉर्मुले पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। और जाने से पहले बच्चों प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, किसको, केमिस्ट्री पाठशाला को। प्लीज बच्चों शेयर करिए इसको ज्यादा से ज्यादा। बाय बच्चों।